वर्ब कितने प्रकार के होते हैं या वर्ब के काइंड्स कितने हैं? तो 4 हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, एक या अधिक भी होता है, और लिंकिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंक का काम करता है, और चौथा होता है, फोर्थ जो है क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये मेन वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के सहायक के रूप में काम करती है। ये कितने प्रकार की होती है? क्या ऑक्सिलरी वर्ब भी प्रकार की होती है? क्या उसका भी टाइप्स है? हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये 3 प्रकार की होती है, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में मैंने बताया है, टू डू, टू बी, टू डू और टू है। आज हमें बात कर रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है क्या? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मोड से मॉडल बना है, काम करने का ढंग। ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो काम करने के ढंग को बतलाते हुए हेल्पिंग का काम करती है। याद रहे, बताता हूं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वे हेल्पिंग वर्ब्स, इसके हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो किसी कार्य के होने के ढंग, किसी कार्य के होने के ढंग, इसको क्या कहते हैं? मोड। जो किसी कार्य के होने के ढंग को प्रकट करने की, एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस प्रकट करने के लिए किसी फुल वर्ब, मेन वर्ब कहिए चाहे फुल वर्ब कहिए, फुल वर्ब इसको क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कहिए, ठीक, फुल वर्ब या मेन वर्ब कहिए, फुल वर्ब या मेन वर्ब। के किसी फुल वर्ब का, फुल वर्ब या मेन वर्ब की मदद करती है। मदद मतलब वही मदद करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स है, क्या कहलाते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। संभावना, इसमें पॉसिबिलिटी कहते हैं, योग्यता से एबिलिटी, जो हो जाएगा, संभावना, योग्यता, विनम्रता, पोलाइटनेस या विनम्र अनुमति, पोलाइट रिक्वेस्ट, उद्देश्य, इच्छा, ये सब भाव है। संभावना, योग्यता, विनम्र अनुमति, उद्देश्य, इच्छा आदि भाव और भी हैं, आदि भाव को प्रकट करके ठीक किसी
मेन वर्ब की सहायता करती है। यह करते हैं, करते हैं। ठीक ठीक हो गया। मैं बता दिया मॉडल यदि वर्ब्स है क्या, तो पढ़ना एग्जाम सेंस बैठ जाके मॉडल है क्या। वे हेल्पिंग वर्ब्स जो किसी कार्य के होने के ढंग, मतलब मोड, इसी से मॉडल बना है। कार्य करने का ढंग बतलाता है, ढंग को एक्सप्रेस करने के लिए किसी फुल वर्ब या मेन वर्ब के लिए की मदद करते हैं, किसी मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, क्या काम करने के ढंग को बताने के लिए, ये ध्यान देना है। उसे मॉडल यदि वर्ब्स कहते हैं। संभावना इनसे जो हो, क्या है, पॉसिबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हो, एबिलिटी हो, योग्यता हो, विनम्र अनुमति, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, पर्पज हो, विलिंग हो, आदि भावों को प्रकट करके किसी मेन वर्ब की सहायता करते हैं। यही भाव है, इन्हीं को प्रकट करके यही कार्य करने के ढंग है, यही कार्य करने के ढंग है, यही आदि भावों को पकड़ करके, यही भाव है जो कि ये भाव क्या है, कार्य करने का ढंग बता रहे हैं। इन भावों को प्रकट करके किसी मेन वर्ब की सहायता करते हैं, वही हमारे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में होते कौन है, कौन कौन? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कौन कौन है? इसमें है सैड, वीड, सूड, वुड, में, कैन, कूड, में, माइट, शायद होगा मास्ट, आटू, इतना ही है। ठीक, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। एक बात बता दूं कि जिस प्रकार प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स किसी सेंटेंस में सहायक के साथ साथ कभी कभी मुख्य मेन वर्ब का भी काम करती है, याद रहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती, ये हमेशा सहायक का ही काम करती है। भले उसका ढंग बताती हैं, अलग चीज है, लेकिन यह जो है मेन वर्ब का काम नहीं करती, हमेशा सहायक का काम करती है। जैसे कि मैं बता दूं कि आपको, जैसे कि है इज, जो है आप जानते हैं कि इज हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम वाज हेल्पिंग वर्ब है। आप ये भी जानते हैं कि डू डज भी हेल्पिंग वर्ब है। आप ये भी जानते हैं कि हैज हैव ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी है, लेकिन ये मुख्य क्रिया का भी काम कर देते हैं। जैसे कि ही इज टू राइट, ही इज टू वह लिखने के लिए है, ही इज टू राइट, यहाँ ही मुख्य क्रिया काम हो गया, ये राइट ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब कर सकते हैं, मेन वर्ब। इसी प्रकार ये है ही डीड इज वर्क, ही सब्जेक्ट, डीड मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब पर वर्ब करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हैव है तो आई हैव टू सिंग, सिंग है सॉन्ग, जो भी ये ऑब्जेक्ट हो गया, अरे इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट हो गया, काम करता है क्रिया का, ऐसे। ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, समझिए। तो इस प्रकार मैं कहा कि ही इज टू राइट, ही डिड हिज वर्क, या ही डज नथिंग बट रीड, इस तरह आई हैव टू राइट, आई हैड टू राइट, शी हैड टू सिंग, जो भी ये जो है जितना देख रहे हैं ये मेन वर्ब काम कर रहे हैं, लेकिन याद रहे ये सब मेन वर्ब काम नहीं करता। ये देख रहे हैं कि ही के साथ लगा है, अभी आई लगा देंगे तो एम हो जाएगा, दे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और पास्ट में डिड सही है। आई के साथ हैव है, अभी सी लगा दूं तो हैव हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है बता रहा हूं, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी ये मैं मॉडल बता रहा हूं। इसमें क्या अंतर है,
एक तो मुख्य क्रिया काम नहीं करेंगे, पहला काम, मेन वर्ब का काम करते नहीं, मेन वर्ब का काम नहीं करते, का काम नहीं करते। दूसरी बात क्या है, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हो सकते हैं, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट है, इसके लिए ही, अब ही के लिए ये हमको आई के लिए है लगाना पड़ा, सी के लिए है लगाना है, ऐसा बात नहीं है। ये किसी भी सेंटेंस के साथ है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेंटेंस, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इनका यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ही कैन सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा सकता है। याद रहे, ही कैन सिंग ए सॉन्ग, अभी तक परिभाषित किया, वह सिंग में फुल वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक, और कैन इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा हेल्पिंग वर्ब है कि वो गाने की विधि बता रहा है, मतलब उसको कार्य करने को प्रकट कर रहा है, ढंग भी बता रहा है। ही कैन सिंग ए सॉन्ग, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब का, केवल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं काम करेगा। यह ध्यान दीजिए, ही के साथ मैंने कैन लगाया, यू के साथ भी कैन लगाएंगे, इसी तरह सबका प्रयोग हुआ। यू कैन सिंग ए सॉन्ग, यू कैन सिंग ए सॉन्ग, दे कैन सिंग ए सॉन्ग, देख रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। ए सॉन्ग, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, इतना समझ गया। ये किसी भी सब, ये भी नहीं, वुड विल जितना भी है, याद रहे। तीसरी बात क्या है, इनके साथ तो इज के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा, इज के साथ वर्ब में आईएनजी लग सकता है। ये डिड है तो हटा देंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, हैव है तो थर्ड फॉर्म लगाता है। हैव हेल्पिंग वर्ब है तो हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इनके साथ क्या है, तीसरी बात बता दे रहे हैं, क्या है तो बताएंगे। तीसरी बात क्या है कि इनके साथ, इन सब के साथ वर्ब हमेशा मूल रूप में होता है, बेस फॉर्म में होता है, मतलब फिनिट होता है, ठीक है। इनके साथ वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है। देख रहे हैं, कैन सिंग, कुड भी कर देंगे तो सिंग होगा। यू कुड सिंग ए सॉन्ग, यू मस्ट सिंग ए सॉन्ग, दे मस्ट सिंग ए सॉन्ग, दे आर टू सिंग ए सॉन्ग, ही मे सिंग ए सॉन्ग, जो भी कुछ कहेंगे सिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है, मैंने मूल हो गया। आज हमको शुरू करना है इसमें क्या, तो शायद विल का तो टेंस वगैरह जानते हैं, फिर बताएंगे। लेकिन हम जो है आज जो है कैन, कूड और मे, माइट का प्रयोग बताएंगे, ये क्या है। कैन, कूड और मे, माइट, याद रहे, कैन, कूड और मे, माइट यूज आप। याद रहे, हमको जो भी बात बताना है हिंदी से अंग्रेजी बात बना के ही बताना है, ताकि हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी भी जाने, उसका इंग्लिश भी जाने, तब अच्छी तरह जगह, मतलब ट्रांसलेशन भी पोर्शन है और आपका जब ग्रामर पोर्शन पकड़ा है। यूज आप कैन, कूड, मे, माइट, ठीक है। कैन और मे दोनों का अर्थ होता है, सकना। कैन में भी सकना, में से सकना। और भी ध्यान दीजिए, कैन का पास्ट गुड होता है और मे का पास्ट माइट। एक तो बात जानते हैं, कैन का पास्ट गुड होता है, मे का पास्ट होता है माइट।
और कहने का मतलब कि जो कैन का वर्तमान में प्रयोग हो, जो कैन का प्रयोग हो, जो जो जिसके लिए होगा वह कुड के लिए भी होगा पास्ट में। मे का जो वर्तमान में प्रयोग होगा माइट का भी वर्तमान में पास्ट में प्रयोग होगा, सीओ का त्यों से। तो पहले हम बात करते हैं कैन और कुड का प्रयोग। इतना बता दिया कि कैन और में दोनों का अर्थ होता है सकना। प्रयोग में अंतर याद रहे, इनका प्रयोग में अंतर कैसे करना है ध्यान देना है। कैन का पास्ट कुड है, तो जो कैन का है कुड है, वर्तमान में कैन है तो पास्ट कुड है, जो कहते हैं मे का पास्ट माइट है। अब बात करते हैं पहले कैन और कुड का बता दें। और यूज आप कैन। हाँ, अब बात करते हैं कैन का। पहला, यदि किसी सेंटेंस में एबिलिटी सामर्थ्य का बोध हो तो कैन का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कार व्यापार से कहिए, कार व्यापार या जो भी किसी कार व्यापार जो भी कुछ कर लिया, जो यदि किसी कार व्यापार से क्या हो एबिलिटी मन योग्यता चलिए या पावर या का और पावर, पावर मतलब होता है हिंदी में इसको सामर्थ्य भी कहते हैं, सामर्थ्य, सामर्थ्य या शक्ति। ठीक, यदि किसी कार व्यापार से एबिलिटी या पावर का बोध हो तो उससे हाँ, तो सब्जेक्ट के साथ, तो जानते कोई सब्जेक्ट रहेगा के साथ क्या करते हैं कैन का प्रयोग करते हैं। जानते हैं कि पास्ट में कुड का प्रयोग हो जाता है। किसी कार व्यापार, इसलिए मैं कह दिया, मैं कह सकता किसी सेंटेंस में, हिंदी से पढ़ाना है, किसी सेंटेंस में इस तरह हो एबिलिटी का बोध हो। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में कहो कार व्यापार से, कहो कार पर सेंटेंस का होगा। यदि किसी कार व्यापार से, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं वाक्य से, वाक्य हिंदी में कार व्यापार कुछ भी ले लेंगे वाक्य से। ठीक, और बढ़िया, यदि किसी कार व्यापार मैंने वाक्य से एबिलिटी और पावर का बोध हो तो सब्जेक्ट के साथ कैन का प्रयोग करते हैं पास्ट में, और पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में कुड का, तो कुड का प्रयोग। ठीक, पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो बात करना है, एबिलिटी करते हैं। आज मैं कहूँ मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, मैं कहूँ हिंदी में कि मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, हिंदी में लिख ले रहा हूँ, हो गया, बोलने में समझ आ जाएगा मैं गणित पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच मैथमेटिक्स, हो गया, आई कैन टीच मैथमेटिक्स, ये मेरी क्या एबिलिटी है। इसको क्या कर सकते हैं पास्ट में, आई कुड टीच मैथमेटिक्स। ये लिखता है, ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट हो गया, दोनों की बात हो गई। पास्ट में मैं अब क्या करूं, ये तो हमारी एबिलिटी हो गई। माना ही कहूं शक्ति की बात में कर रहा हूं, वह पेड़ पर चढ़ सकता है, ये क्या है पावर, ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में होता है, ये प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट PRE से प्रेजेंट पास्ट। ही कैन क्लाइंब अप, क्लाइंब अप
द ट्री। हो गया। पास्ट में क्या कर सकते हैं? ही कुड क्लाइंब, देखिए क्लाइंब में कोई अंतर नहीं है, क्लाइंब ऑफ द ट्री। ठीक, ये भी हो गया। ही कैन क्लाइंब अप द ट्री, ही कुड क्लाइंब अप द ट्री। पास्ट में हो गई, योग्यता हो गई। मैं एक बात करूं, यदि क्षमता योग्यता है, एबिलिटी है, तो आप इसके प्रेजेंट में जानते क्या करते हैं? इज एबल टू, एम एबल टू, वाज एबल टू। कैन के स्थान पर दूसरा योग है, कैन के स्थान पर इज, एम, व, आर ऐसा सब्जेक्ट रहेगा, वहां सब्जेक्ट की बात होगी। ए एबल टू का ये प्रेजेंट के लिए, ये प्रेजेंट है। कुड के जगह पर वाज, वेयर, एबल टू। ये सिंपल हो गया। कुल का हटाकर मैंने इसमें ले लिया, प्राइमरी में एक्टिविटी में ले लिया, ये हो गया पास्ट के लिए। इसी को मैं कहूं, ही कैन क्लाइंब द ट्री, ही इज एबल टू क्लाइंब द ट्री, क्लाइंब द ट्री। ये प्रेजेंट हो गया। ठीक, और इसी को ही वाज एबल टू क्लाइंब द ट्री हो गया। ये ही इज एबल टू क्लाइंब द ट्री, ही वाज एबल टू क्लाइंब द ट्री। ये पास्ट में हो गया। पास्ट किया, दे रहता, दे वेर एबल टू, यहाँ दे रहता तो दे आर एबल टू, आई रहता आई एम एबल टू, इस तरह कर लेते हैं। अब बात करते हैं मे और माइट का। मे आओ, यूज ऑफ मे एंड माइट। मे का प्रयोग कहां करते हैं? संभावना, संभावना बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, संभावना। ठीक, अनुमति, विनम्र अनुमति, विनम्र अनुमति, विनम्र अनुमति, उद्देश्य व इच्छा प्रकट करने के लिए, जान गए कि मे का प्रेजेंट में और माइट का पास्ट में। के लिए, में और माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक होता है। जैसे वर्षा हो सकती है, इट मे रेन, आज वर्षा हो सकती है, मैं कर दिया इट मे रेन टुडे, TODAY। संभावना प्रेजेंट है। ठीक, इट माइट रेन दैट डे, इसको मैं पास्ट में करूंगा तो क्या आएगा? टुडे को दैट डे, इनडायरेक्ट में काम देता है। इट माइट रेन टुडे, पास्ट में हो गया, संभावना हो गया। अनुमति का, मे आई कम इन सर, कम इन, ये क्या हो? अनुमति हो गया, विनम्र अनुमति। ठीक, प्रेजेंट में माइट आई कम इन, ये पास्ट में हो गया। ठीक, इस प्रकार मैंने बता दिया कि इस करने के लिए। और उद्देश्य के लिए बात कर दूं, दोनों का उद्देश्य क्या है? वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा में पास हो जाए, पर्पज है, उद्देश्य है। उद्देश्य के लिए बताया, बात करता है। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि परीक्षा में पास हो जाए। ही वर्क्स हार्ड, he works hard so that का इसमें प्रयोग होता है, ताकि का सो जाए। he may pass
द एग्जामिनेशन। हो गया। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि ही में, ये उद्देश्य हो गया, उद्देश्य हो गया, ये उद्देश्य है क्या, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का इसी में करिए। वह कठिन परिश्रम करता था ताकि वह परीक्षा में पास हो जाए। ही, ये होगा, वह कठिन परिश्रम करता था ताकि परीक्षा में पास हो जाए, या कठिन परिश्रम किया ताकि परीक्षा में पास हो सके। ही वर्कड हार्ड सो दैट, इसको सो दैट करता है हमेशा, इसके लिए ही माइट पास, लेकिन जब पास माइट लगा दिया गया, पास द एग्जामिनेशन। इस प्रकार हो गया। याद रहे, ये तो बता दिया हमने माइट का, कैन का। वुड का विशेष प्रयोग, वुड का प्रयोग प्रेजेंट में रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे ही बात करता हूं, क्या आप मेरी सहायता, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, देखिए सकते हैं मैं बोल रहा हूं, इसीलिए जरूरी था इसको बताना। तो ये सकते हैं क्या नहीं करना है, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे, कृपया। तो कुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। इस प्रकार मैं एक बात बता दूं, इस प्रकार मैं मॉडल जल्दी बार बता दिया क्या होता है, उसमें कैन और कुड का, कैन में माइट का प्रयोग बता दिया और कुड का भी बताया। याद रहे, यदि संभावना प्रबल है या अनुमति भी है, संभावना प्रबल है तब तो कैन का प्रयोग होगा, उससे कम प्रबल है मतलब लो है तो मे का ही, संभावना की बात है तो मे का प्रयोग करना चाहिए, और यदि संभावना उससे भी कमजोर है तो माइट या कुड का प्रयोग किया जाता है। याद रहे, कैन का भी प्रयोग हम अनुमति देने के लिए प्रयोग करते हैं, लेने के लिए नहीं। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, कैन का प्रयोग किया जा सकता है।